नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले जाना चाहता हूँ उस गली तक जहाँ जिंदगी की रोटी आज भी जाति पाति के आंचल में लिपटी पड़ी है। आज 22 अक्टूबर है, जो जन्मदिन है उस कवि का जिसने कविता को मंच से उतार कर जमीन तक पहुंचा दिया, जिसने सच को सिर्फ लिखा नहीं जिया। नाम है अदम गोंडवी साहब। वो कवि जो गांव की धूल से जनक्रांति की खुशबू उठाता था, जो कहता था कविता अगर आदमी के हक की बात न करे तो वह कविता नहीं, बस शब्दों का खेल है। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं, अगर नहीं तो आपके लिए बताना जरूरी है कि अदम गोंडवी साहब ठाकुर जाति से थे। उनका असली नाम रामनाथ सिंह था और उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी जाति भले ही ठाकुर थी, लेकिन उनकी कविताओं में जातिवाद के खिलाफ और आम आदमी के हक की आवाज उठाती थी। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए समाज के निचले तबके के लोगों और शोषितों की दुर्दशा को उजागर किया। जैसे उनकी प्रसिद्ध कविता मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। यह कविता हमारे समाज की उन परतों को खोलती है जहां आज भी रोटी और इज्जत के बीच संघर्ष जारी है। तो आइए हम आज महसूस करते हैं वही ताप, वही सच्चाई, वही आग जो अदम गोंडवी के शब्दों में जलती है। कविता के शीर्षक के साथ मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी है भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल कोई हवा चाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खूब गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में को मारिए उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसने जोर था सैलाब का, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से भैंसो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन को। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पूठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी को पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खूब उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था,
हाँ, मगर होने को तो कुछ और ही मंज़ूर था। रात जो आया न अब तूफ़ान वह पुरज़ोर था। भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बैंत की लाठी सँभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती का हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया? कैसी चोरी माल कैसा? उसने जैसा ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को होने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। वह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। हुक्म जब भी मैं न दूं कोई ये कहीं से जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे। होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ने। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो। होश में आया नहीं तो लाठियां पर टांग लो। ये समझते कि ठाकुर से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नगनता के ज्वार को, सर रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये कविता सिर्फ कविता नहीं है, यह दर्पण है उस समाज का जो अब भी अपने चेहरे से धूल झाड़ने से डरता है। अदम गोंडवी की कलम आज भी पूछती है क्या बदल गया है सच में कुछ, या बस शब्दों के माया जाल में हमने सच्चाई को दफन कर दिया है। नमन है अदम गोंडवी साहब को, जिन्होंने हमें सिखाया कि कविता सिर्फ तुकबंदी नहीं, समाज का संघर्ष और साहस होती है। मैं आपका साथी सुरेश रत्नाकर, जो आज आपको ले गया था चमारों की गली तक। उम्मीद है आप वहाँ की सच्चाई से लौटे होंगे, थोड़े बदले हुए, थोड़े सहमे हुए। अदम गोंडवी साहब को उनके जन्मदिवस पर सादर नमन। जय हिंद।